We are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. For the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the 3 big cities. Reason being that it's easier for Saudi Arabia as well as it's easier for us. These are very special people for us, this labor. If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there. Sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. Just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. After your statement last night, you would be Pakistan's ambassador in Saudi Arabia. I looked at my mobile phone and I realized that Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you would be able to get more votes than me. I believe that Pakistan has a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership, of the people of Pakistan and their allies. The Prime Minister house where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। इमरान खान ने ड्राइविंग सीट संभाली, मुल्क की मईशत की गाड़ी तरक्की के सफर पर चल पड़ी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी तारीख साज दौरे पर वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के नए बाब खोल दिए। मुअज़्ज़ज़ शाही मेहमान ने बताया कि पहले मरहले में $20 अरब के MOU साइन हुए हैं। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। पुराने दोस्त तरक्की के नए सफर पर, इमरान खान ड्राइविंग सीट पर, इमदाद के बजाय तिजारत का ख्वाब ताबीर पाने लगा, कशकोल टूटने लगा। सऊदी अरब की पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सरमायाकारी वली अहद ने साफ बता दिया। पाकिस्तान में ऐसी ही क़यादत के मुंतज़िर थे। हम इमरान खान जैसी क़यादत का इंतजार कर रहे थे जिसके साथ मिलकर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर सके। सऊदी वली अहद ने कहा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगे। Today we signed MOUs. पहले मरहले में $20 अरब के MOU पर दस्तखत हुए हैं। It's big. आइंदा हर महीने और हर बरस इसमें मजीद इजाफा होगा। Grow every month, every year. वजीर आजम इमरान खान ने कहा, इमदाद के बजाय तिजारत पर यकीन रखते हैं। हम ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। अब सरमायाकारी हो रही है जिसका फायदा दोनों मुल्कों को होगा। इमरान खान के फ्रंट सीट पर आने से मईशत की गाड़ी को सरमायाकारी का फ्यूल मिलने लगा है। वजीर आजम पुरअज़्म हैं कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर पहुंचाकर दम लेंगे। दोस्ती क्या होती है, फराख दिली किसे कहते हैं, सऊदी वली अहद ने इसका अमली सबूत दे दिया। कल वजीर आजम ने सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों और हाजियों की मुश्किलात का जिक्र किया। सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान कर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी जेलों में कैद 2100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। और ऐसे में फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में ये खुशखबरी सुना डाली, जबकि वजीर आजम के मुशीर नईम उल हक कहते हैं सऊदी अरब ने हाजियों की इमिग्रेशन पाकिस्तान ही में करने का मुतालिबा भी मान लिया। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हाजियों की आसानी के लिए उन्हें पाकिस्तान के 3 शहरों में ही इमिग्रेशन दे दी जाए। सऊदीया में 3000 पाकिस्तानी कैद हैं। गरीब लोग हैं जो अपने खानदानों को छोड़कर नौकरी के लिए जाते हैं। पाकिस्तानी कैदियों को मुश्किलात का सामना होता है, उन्हें अपने लोगों की तरह देखें। Look upon them as your own people. ऐसा कभी नहीं हुआ, कल कहा और आज वादा पूरा हो गया। लीडर मुखलिस हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त का सऊदी वली अहद ने भी दिया मुस्बत जवाब। दोस्ती क्या होती है, भाईचारा किसे कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने खुले दिल से बता दिया। Mr. Prime Minister, just I want you to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. And we cannot
We cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. मोहम्मद बिन सलमान ने 24 घंटे से भी पहले इमरान खान का मुतालबा मान लिया। सऊदी अरब में कैद 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए फौरी हुक्म जारी कर दिया। यही नहीं, वजीर आजम के साथ सफर के दौरान उन्होंने 29,000 आज़मीन हज को कराची में ही इमिग्रेशन देने का ऐलान किया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर अपने बयान में वली अहद के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। दौरा मुकम्मल करने के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नूर खान एयरबेस पर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आपकी क़यादत में पाकिस्तान को बड़ी मईशत में बदलता देख रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी जानिब से खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर कहना एजाज़ की बात है। पहली मर्तबा हमारे ताल्लुकात तमाम शोबों का अहाता कर रहे हैं। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए आपके अक़दामात काबिले तहसीन हैं। As I said, I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. The Prime Minister House where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. सऊदी वली अहद ने कहा कि पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई को अपना फ़र्ज समझते हैं। उनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान बड़ी मुआशी क़ुव्वत बनकर उभरेगा। So we believe that Pakistan has a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान से मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़्म दोहराते हुए कहा कि दोनों मुल्कों में जो भी समझौते हुए हैं ये सिर्फ शुरुआत हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। ऐवान सदर से खुद गाड़ी ड्राइव करके इमरान खान एयरपोर्ट तक लेकर आए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम, आर्मी चीफ और काबीना अरकान ने अलविदा किया। शाही मेहमान के लिए शाही सवारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान नजर आए शादमान। बग्घी में इमरान खान के साथ ऐवान सदर रवाना हुए। ऐवान सदर पहुंचने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान को गुलदस्ता पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान अता करने की तकरीब। ज़ुहराने पर आए सऊदी वली अहद की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात भी हुई। इससे पहले सऊदी वली अहद आर्मी चीफ से मिले। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब में कैदियों की रिहाई पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करना भूल गए। खाने की मेज पर माजरत की, शुक्रिया भी अदा किया। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान बोले, आप शुक्रिया अदा करना भूल गए, मैं नहीं भूलूंगा। सोशल मीडिया पर तो आधे घंटे में ही चीजें फैल जाती हैं। मोहम्मद बिन सलमान दिलचस्प गुफ्तगू पर मुस्कुराते रहे। सऊदी अरब से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का मामला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वली अहद से मुकालमा। मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करना भूल गए, फिर माजरत खा भी हो गए और शुक्रगुजार भी हो गए। Forgot to thank you. I must do it. I forgot to thank you about the release of the prisoners. Thank you. Very major step. मगर वज़ीर आज़म इमरान खान शुक्रिया अदा करना ना भूले। Yes, I forgot to thank him, but I will thank him. Yeah, please do. Yes. It's already the social media is on fire. Is now the news gets outdated the next day, and social media it just within half an hour. इमरान खान ने कहा, सोशल मीडिया पर बातें मिनटों में आग की तरह फैल जाती हैं। पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सऊदी सरमायाकारी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 7 अहम तरीन मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। कलील मुद्दती मंसूबे 2 साल, वस्त मुद्दती 3 साल और तवील मुद्दती मंसूबे 5 साल तक के अरसे में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कलील मुद्दती सरमायाकारी में LNG के लिए $4 अरब मुख्तस किए गए हैं।
जरा आगे बढ़ते हैं। मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए $2 अरब और सऊदी फंड बराए पाकिस्तान के लिए $1 अरब भी शामिल हैं। वस्त मुद्दत की सरमायाकारी के 2 मंसूबे हैं। पेट्रोकेमिकल एंड फूड एंड एग्रीकल्चर शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। 5 साल के तवीलुल मुद्दती मंसूबे $12 अरब के हैं। इनमें गवादर ऑयल रिफाइनरी के कयाम पर $10 अरब, जबकि मिनरल्स डेवलपमेंट के मंसूबों पर $2 अरब खर्च किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका इन्वेस्टमेंट फोरम के कयाम का भी फैसला किया गया है। We are living in our hearts. Saudi Arabia has always been a friend for Pakistan. सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों के दिल जीत कर रवाना। पाकिस्तान में सऊदिया की सबसे बड़ी सरमायाकारी के मुआहदे। We believe it's the amount of that kind of investment is $20 billion. इमरान खान ने दुनिया में अपना सिक्का मनवा लिया। वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सऊदी वली अहद का दौरा है पाकिस्तान, पल पल की तफसीलात दिखाई समा ने, देखा सारे जहां ने। तो शाया निशान इस्तकबाल, यादगार मेहमान नवाजी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुस्कुराहटें, गर्मजोशियां, वज़ीर आज़म इमरान खान की ड्राइविंग और बहुत ही अनोखे और दिलनशी मनाजिर इस दौरे में देखने को मिले। खास मेहमान के लिए खास खैर मकदम, F-17 थंडर्स के जुलू में सऊदी शहजादे की पाकिस्तान आमद, नूर खान एयरबेस पर यादगार मनाजिर, मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म इमरान खान से यूं बगलगीर हुए कि दिल बाग बाग हो गए। शहजादे का बच्चों को प्यार, बेतकल्लुफाना अंदाज, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हल्की फुल्की बातें और मुस्कुराहटें। इमरान खान खुद ड्राइविंग सीट पर यूं साथ ले चले जैसे बहुत पुराने बहुत गहरे दोस्त हों। फिर एक मौके पर शहजादे जोश में कुछ आगे निकल गए, पलटे और खान को आगे किया, अपने वक्त से मिलवाया। इशाइये में इमरान खान की तकरीर के दौरान कुछ कहना चाहा, मगर आदाब महफिल आड़े आ गए और शहजादे मुस्कुरा कर रह गए। But in mountain tourism, Pakistan is ahead of Saudi Arabia. दौरे के दूसरे रोज सुबह का मंजर इंतहाई खुशगवार था। ऐवान वज़ीर आज़म से बग्घी में सवार शहजादे को शाही प्रोटोकॉल में ऐवान सदर लाया गया। ऐवान सदर में दोहराने की बारी थी। शहजादे का जोश और मिलनसारी साथ साथ रही, यहाँ तक कि बैंड मास्टर ने जो सल्यूट किया तो शहजादे ने हाथ आगे बढ़ा दिया और हल्का फुल्का हाल अहवाल पूछ लिया। रवानगी का वक्त हुआ तो जिस मोहब्बत जिस मुस्कुराहट के साथ पाकिस्तान आए थे, वली अहद उसी मोहब्बत के साथ रवाना हुए। अब बात करते हैं एक अहम इकदाम की। मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी जेलों में कैद 2100 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का बड़ा ऐलान। पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना खुशी से निहाल हैं। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान, शुक्रिया वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, शुक्रिया मोहम्मद बिन सलमान, शुक्रिया इमरान खान अंकल। सऊदीया में कैद पाकिस्तानियों को रिहा करने का ऐलान, प्यारों की जुदाई सहने वाले खुशी से निहाल। कराची के इलाके नाज़ाबाद के रिहायशी मुनव्वर को बीवी और बहन की वापसी की उम्मीद हो चली है। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। मुल्तान के मुरीद अब्बास, फैसलाबाद के मोहम्मद अकबर और गुजरांवाला के उमर खालिद के अहले खाना ने भी प्यारों की वापसी की राह देखनी शुरू कर दी। मैं अपने भाई की रिहाई के लिए बहुत पुरजोश हूँ। जैसे उन्होंने ऐलान किया हमें खुशी तो हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका भी नाम है कि नहीं। जिला खैबर के जाहिर हुसैन, स्वात के मोहम्मद अली के अलावा दीर के 4 अफराद के अहले खाना में भी खुशी की लहर दौड़ गयी। आज मैं वज़ीर आज़म के ऐलान से बहुत खुश हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे बाबा का नाम भी उन 2100 कैदियों में हो। कैदियों के अहले खाना ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी खातून की समा की एंकर किरण नाज से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रिहाई के ऐलान पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तवील अरसे बाद अपने बच्चों से मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अरसे के बाद मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी आपको?
आपको ऐसा था, ऐसा सोचती थी आप कि आप कभी वापस दोबारा अपने घर जाएंगी, अपने बच्चों से मिलेंगी? यहाँ जेल के हालात देख के तो बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोते हैं, बस अल्लाह के ऊपर उम्मीद। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का और सलमान का और उनके बेटे का और इमरान खान का, बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद के तारीखी और कामयाब दौरे पर आर्मी चीफ भी खुश। सिक्योरिटी के शानदार इंतजामात पर सिपाही सालार ने जवानों की हौसला अफजाई की, शाबाशी दी। नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। सिफारिश वजारत दाखिला को कर दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ है। रियाज, खबर की तफसील बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि नैब लाहौर ने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है वजारत दाखिला को। और ये वजारत दाखिला को 2 रोज पहले ये जो है वो बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर खत लिखा गया कि नाम जो है इनका ECL में डाला जाए। शहबाज शरीफ का नाम जो है वो जायद आमदन से जायद असासाजात केस के में जो है वो ECL में डालने की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक जो है वो जो वजारत दाखिला है उनकी तरफ से नाम ECL में नहीं डाला गया। लेकिन जो है वो 1 या 2 दिन में अगर नाम डाला गया तो वो आइंदा 1-2 रोज में उनका नाम डाला जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मरियम नवाज की वालिद की इयादत के लिए लाहौर के जिना अस्पताल में शीशा तोड़ एंट्री। मक्कम पेल में दाखिली दरवाजे का शीशा टूटा, मरियम नवाज के मुहाफिज कारकुनों को पीछे हटाते रहे। मरियम नवाज की जिना अस्पताल में धमाकेदार एंट्री। मरियम नवाज वालिद की इयादत को पहुंची तो कारकुनों ने भी उनके साथ अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मरियम नवाज के मुहाफिज मतवालों को पीछे हटाते रहे और इसी खींचातानी में दरवाजा टूट गया। मरियम नवाज शीशा टूटने की आवाज सुनकर रुकी, फिर गार्ड्स के कहने पर दोबारा वालिद के कमरे की तरफ बढ़ गईं। वापसी पर मरियम नवाज ने इस सूरत हाल पर माजरत की। इससे पहले शहबाज शरीफ भी बड़े भाई की आदत के लिए आए और नवाज शरीफ के इलाज पर तशवीश का इजहार करते रहे। उनसे बड़ी ज्यादती होगी, वो उनकी इलाज की जरा भी 1 मिनट की भी ताखीर जो है बहुत जुल्म ज्यादती होगी। तीमारदारों की आमोदरफ्त की वजह से इंतजामिया ने मरीजों के लिए नस्ब लिफ्ट दिन भर VVIPs के लिए मुख्तस किए रखी। और नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का फैसला, मेडिकल बोर्ड ने सेहत को उमूमी तौर पर तसल्ली बख्श करार दे दिया। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होगी, मेडिकल बोर्ड ने फैसला कर लिया। एंजियोग्राफी किस अस्पताल में होगी इसका तयन नहीं हो सका। नवाज शरीफ की ECG, इको और दीगर टेस्टों की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ। डॉक्टरों की टीम ने तमाम रिपोर्ट्स महकमा दाखिला को भिजवा दी हैं। जो इलाज जिन्ना में ऑफर किया गया उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ही स्टेबल और कोई इमीडिएट थ्रेट इस वक्त नहीं है। नवाज शरीफ के साथी मौलिक डॉक्टर अदनान भी जिना अस्पताल में मौजूद रहे। कहते हैं 4 दिन हो गए, अभी तक साबिक वजीर आजम का इलाज शुरू नहीं हो सका। कार्डिक पेशेंट है, सिवियर कार्डिक डिजीज है, तो one has to look into it what kind of facilities are here. मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत को कोई खतरा नहीं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी हैं। मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। चनार की वादी सुलग रही है। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा को मक्तलगाह बना दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां मुसलसल जारी। बेकसूर नौजवान को शहीद करके उसे फौज पर हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। पिंगलाना में छापे के दौरान मुश्ताक अहमद भट्ट समेत 4 नौजवानों को गोलियां मार दी गयी। पुलवामा में ही झड़प के दौरान काबिज फौज के मेजर DS डोंडल समेत 5 एहलकार मारे गए। DIG ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत मुतअद्दिद भारतीय फौजी शदीद जख्मी हुए। पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस के मदालिम में इजाफा हो गया है। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में दर्जनों कश्मीरियों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलवामा में बदस्तूर कर्फ्यू है, घर घर तलाशी जारी है। मुसलमानों के कारोबार इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। भारतीय इंतहा पसंदों का खौफ देखिए, अजय देवगन ने अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज न करने का ऐलान कर दिया। इंतहा पसंदों ने बॉलीवुड को भी खौफजदा कर दिया। पुलवामा वाक़े के बाद बॉलीवुड फनकार भी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने पर मजबूर। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं की जा सकती। सैयद नूर कहते हैं, पाकिस्तान ने तो हमेशा अपने दरवाजे खोले, तंग नजरी का मुजाहरा भारत की जानिब से किया जाता है। जो कुछ भी हो रहा है
हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हमने तो हिंदुस्तान के लिए अपने हर चीज़ खोल दी, अपने सिनेमा दे दिए, अपनी इंडस्ट्री दे दी, अपने लोग दे दिए। सिनेमा मालिकान का कहना है कि ऐसे फैसलों से नुकसान भारत का होगा। इंडिया ने अभी एक स्टांस किया हुआ, ये बिल्कुल गलत स्टांस है कि पाकिस्तान की कोई चीज़ हो, आज वो इंडिया अपने आप को नुकसान पहुंचा। नफरत के व्यापारियों के डर से पाकिस्तानी फनकारों पर बॉलीवुड के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत। भारतीय वकील कुलभूषण की बेगुनाही का कोई सबूत न दे सके। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। भारतीय वकील हरीश साल्वे ने आधा वक्त कौंसलर रसाई न देने पर दलाइल में गुजार दिया। कहा, वियना कन्वेंशन में जासूस की कौंसलर रसाई की मुमानियत नहीं। दो तरफा मुआहदा कौंसलर रसाई के हक को खत्म नहीं कर सकता। भारतीय वकील कुलभूषण की बेगुनाही का कोई सबूत तो न दे सके। गुस्सा पाकिस्तान की फौजी अदालतों पर निकालते रहे। हिंदुस्तान एक्विटल, रिलीज एंड रिटर्न मांग रहा है कि जी अब इसको छोड़ दिया जाए। इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा कि जो हजारों लोग अपनी जिंदगी से गए इस आदमी की दहशतगर्दी, इसके साबोटाज और जासूसी की वजह से, उनका क्या कसूर है, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कहते हैं, भारत ने दलाइल में कोई नई बात नहीं की। Fundamental questions that India has yet to answer. Today, we're disappointed with India's position. They've said nothing new. पाकिस्तान की तरफ से नामजद एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बायस समाअत में शरीक न हो सके। बात मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार, मंगल से शहर में बादलों के बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हम अच्छी बारिश देख रहे हैं कराची में, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है मंगल की शाम से बुध तक। जुमरात का सिलसिला ये खत्म हो जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई, मौसम रंगीन हो गया तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। मौसम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से एंजॉय करने वाला मौसम है। माशाल्लाह मौसम आज बहुत अच्छा है, आज हम भी एंजॉय कर रहे हैं। मौसम देख के आ जाएं सीवीओ पे। ये आज का मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि आज तो हम लोगों ने अपना ऑफिस स्किप किया। सीवीओ पर सेल्फीज के दौर चले, स्टूडेंट्स भी खींचे चले आए। कैमरामैन एरिक प्रेरा के साथ सोनिया शहजाद, समाअत। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी के करीब फायरिंग, पीएसपी रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी जान से गया। मकतूल आम इंतखाबात में PS 122 गुलशन मेमार से उम्मीदवार था। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ है। शाहनवाज, पुलिस क्या बता रही है इस सिलसिले में? देखिए किरण, एक बार फिर जो है शहर के अंदर टारगेट किलिंग के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल ये वाक़या पेश आया है। कराची का इलाका है सखी हसन, जहां मोबाइल मॉल के करीब जो है मुसल्लम मोटरसाइकिल मुलजमान की जानिब से कार पे फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल हबीब नामी शख्स जाँ बाक हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये PSP के कारकुन है और PS 122 से गुलशन मेमार से उम्मीदवार थे। जैसे ही ये खबर जो है कारकुनान को लगी है, वो की बड़ी तादाद है वो अब्बासी शहीद अस्पताल जो है पहुँचना शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि जाया वक़्त से जो है 730 बोर के खोल मिले हैं, उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और इतराफ में जो मौजूद जो CCTV कैमरास हैं उनकी जो फुटेज हासिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोई मैच शेड्यूल नहीं है। अब तक पॉइंट्स टेबल पर टीम्स की पोजीशंस क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। हुकूमती दबाव के बायस भारतीय कंपनी IMG रिलायंस ने PSL की प्रोडक्शन जारी रखने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कंपनी के इनकार के बाद PSL मैचेस की प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ कंपनी से राबिते शुरू कर दिए हैं। हतमी फैसला आज कर लिया जाएगा। PCB के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान कहते हैं खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। ICC के अगले इजलास में ये मामला उठाएंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान मोहम्मद हफीज PSL से बाहर हो गए और मुल्तान में पालतू कुत्तों की बेहतर नशोनुमा के लिए डॉग शो का इनेकाद हुआ। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखते हैं। हॉकी ग्राउंड में सजा डॉग शो का मेला, 50 से ज्यादा पालतू कुत्ते मैदान में उतरे। जर्मन शेफर्ड, रोट वाइलर,
हस्की और बुल्टिया निगाहों का मरकज रहे। नहीं, बहुत अच्छा है, इंटरटेनमेंट है, जानवरों से प्यार का शऊर बढ़ता है लोगों में। 7 इंच के बुरोनों ने मेला लूट लिया, शरारतों से सबका दिल जीत लिया। बहुत मजा आ रहा है इसके साथ खेलने के साथ, ये बहुत क्यूट भी है, छोटा सा। डॉग शो में मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते देखकर शुरका ने भी बहुत सी मालूमात हासिल की। डॉग शो के इनेकाद से जहां शहरियों को मस्बत तफरीह मैसर आई है, वहीं इनके पालने वालों की भी हौसला अफजाई हुई है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद अमीसमा, मुल्तान। Consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, 21 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहिदे, 2100 पाकिस्तानी कैदियों की सऊदी जेलों से रिहाई। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी, खुशी के लम्हात, मोहब्बत के जज्बात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सऊदी वली अहद खुशगवार यादें लिए पाकिस्तान से रवाना हो गए। वजीर आजम कल एयरपोर्ट से पीएम हाउस खुद गाड़ी ड्राइव करके लाए। आज भी सऊदी शहजादे को ऐवान सदर से नूर खान एयरबेस तक पहुंचाया। रुखसत के वक्त मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला सिविल और फौजी शख्सियात भी मौजूद थीं। So we believe that Pakistan has a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे सिर्फ शुरुआत है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत आगे जाएंगे। पाकिस्तान की अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त सम्त में ले जा रही है। रवानगी से पहले सऊदी वली अहद की वजीर आजम इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम मुल्क है, पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम का पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शहजादा मोहम्मद सलमान का इजहार तशक्कुर, कहा मोहम्मद बिन सलमान का खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एजाज की बात है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, मुझसे ज्यादा वोट लेंगे। I realized that after your statement last night on saying that you would be Pakistan's ambassador in Saudi Arabia, I looked at my mobile phone and I realized that Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you will be able to get more votes than me. A special request from them that, please, sometimes they face hardships and we would like you to look upon them as your own people. Basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling. We cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. कल वादा किया, आज पूरा भी कर दिया, ऐसा तो कभी ना हुआ। वजीर आजम ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर बात की तो सुबह सऊदी वली अहद ने रिहा करने का ऐलान भी कर दिया। कराची के रहायशी मुनव्वर के घर में खुशियों की बहार। मुनव्वर 4 साल से अहलिया और बहन का मुंतजिर है। अपरदीर के 2 खानदानों को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अनवर अली 11.5 साल, मोहम्मद रियाज 3.5 साल से सऊदी जेल में कैद है। बड़ी तकलीफ होती है मेरे को, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बड़े दुख से निकलता हूँ। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ, खुदा के लिए जल्द से जल्द कर दे, मेरी जान छूट जाए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, मेरा सुख बर्बाद हो चुका है। सऊदी वली अहद के दौरे में पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर की बुनियाद रखी गई। तारीखी दौरा सियासी, सिफारती, इक्तिसादी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों की समत मुतय्यन करेगा। मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए आला सतह का फ्रेमवर्क कायम। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह किया। दोनों ममालिक की मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
सऊदी वली अहद का वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर तक शाया ने शान इस्तकबाल। वजीर आजम इमरान खान शाही सवारी बग्घी में बिठाकर खुद लेकर आए। दिलकश मौसम में दोनों रहनुमा खुशगवार मूड में नजर आए। इलाकाई धुनों और रक्स ने मेहमानों के दिल जीत लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना आर्मी बैंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस। Saudi vision of 2030, including improvement of tourism, and that from Pakistan as well. It seems as if the two countries think together, and the time in the world today, our concerns, our direction, our improvement of the lot of our people is almost the same. करप्शन के खिलाफ मुहिम हो या अपने मुल्कों को तरक्की की राह पर डालने का मिशन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की समत एक ही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दौरा पाकिस्तान पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। कहा, हमारा दोस्ती का रिश्ता मजहब और सकाफत पर मबनी है। पाकिस्तान सऊदी अरब सुप्रीम राबिता काउंसिल का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी शहजादे को शिमाली इलाका जात के दौरे की दावत। शहजादा मोहम्मद ने आला तरीन सिविल एजाज देने पर शुक्रिया अदा किया। आरिफ अलवी कैदियों की रिहाई पर शुक्रिया अदा करना भूल गए। खाने की मेज पर माजरत की और शुक्रिया अदा कर दिया। वजीर आजम ने लुकमा दिया, आप भूल गए मैं नहीं भूलूंगा। सोशल मीडिया पर तो आधे घंटे में चीजें फैल जाती हैं। Yes, I forgot to thank him, but I will thank him. Yeah, please do. Yes. It's already, the social media is on fire. Yes. You see, social media is now, the news gets outdated the next day because the people create the news. No, and social media, it just within half an hour. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात की। पाक सऊदी दिफाई ताउन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात पर भी बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दोनों ममालिक में दिफाई और फौजी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का 2100 पाकिस्तानियों की रिहाई और 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर खैर मकदम। सऊदी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, माशी, सियासी और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ेंगे। आदिल अल जुबैर बोले, पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे, सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसका फायदा दोनों मुल्कों को होगा। कहा, ईरान को किसी मुल्क पर दहशत गर्दों की मदद का इल्जाम आयद करना मुनासिब नहीं। We want to be part of Pakistan's growth. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. And if we didn't believe in Pakistan, we wouldn't be looking at investments like that. ऑपोजिशन के गिले शिकवे भी दूर हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की सऊदी वली अहद से मुलाकात। शिबली फराज, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्ला खान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर ने भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पार्लियामेंट से खिताब की दावत। मुशाहिदुल्ला खान बोले, पाकिस्तानियों की रिहाई खुश आइंद है। सऊदी वली अहद से मकबूजा कश्मीर में मजालिम का मामला उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं न सिर्फ मतलब कि आपस में हम कंसल्टेशन करेंगे, मैं एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ, बल्कि मौजूदा हुकूमत से भी बात करेंगे और उसके बाद अगर हम किसी नतीजे पे पहुँचे तो फिर हम हिंदुस्तान से भी इस पर बात कर सकते हैं। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण से मुताल्लिक सवाल। भारतीय वकील केस के मेरिट पर बात करने के बजाय कौंसलर रसाई का राग अलापता रहा। कुलभूषण की बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं किया। एड हॉक जज जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी तबीयत खराबी के बाइस समाअत में शरीक न हो सके। पाकिस्तानी वकील खबर कुरैशी कल अपने दलाइल का आगाज करेंगे। भारतीय इंतहा पसंदों से बॉलीवुड भी खौफजदा। हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने के लिए पाकिस्तान की मुखालिफत। अजय देवगन ने ट्वीट किया, मौजूदा सूरत हाल में फिल्म टोटल धमाल पाकिस्तान में रिलीज नहीं कर सकते। पुलवामा वाक़े पर कुछ साबित न हुआ तो मोदी सरकार खेल में भी सियासत को खींच लाई। भारतीय कंपनी IMJ रिलायंस ने PSL की प्रोडक्शन जारी रखने से इनकार कर दिया। PCB ने मुख्तलिफ कंपनी से राबिते शुरू कर दिए।
भारत में सानह समझौता एक्सप्रेस को 12 साल बीत गए। इंतहापसंद हिंदू फौजी अफसरान ने ट्रेन को आग लगाई, 68 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों जख्मी भी हुए, मगर भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर कर्नल पुरोहित को सजा ना मिल सकी। उस दहशतगर्द ने मालेगांव में भी बम धमाका करके दर्जनों मुसलमानों की जान ली थी। कराची में मौसम सुहाना, आज बूंदाबांदी हुई तो कल रिमझिम फुहार का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी।